दोस्तों कहते हैं कि ये कलयुग का ज़माना है और इस कलयुग के ज़माने में किसी का भी भरोसा नहीं किया जाता है। अगर आप किसी का भरोसा कर लेंगे तो वही इंसान आपका भरोसा तोड़ देगा और आपके साथ गद्दारी करेगा। दोस्तों ठीक इसी प्रकार दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। संगीता नाम की एक लड़की थी, उसके दरवाजे का घंटी बजता है और फिर वो जब दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसके दरवाजे पर एक डिलीवरी बॉय कुछ पार्सल लेकर खड़ा था। संगीता ने वो पार्सल मंगवाया था और वो डिलीवरी बॉय जो था वो पार्सल लेकर आया था। संगीता अपना पार्सल लेती है और फिर डिलीवरी बॉय को जो होता है उसको पैसे देती है और फिर अपने घर के अंदर जाने लगती है। लेकिन तभी डिलीवरी बॉय जो होता है वो पूछता है कि तुम्हारे घर में और कोई है क्या? तो संगीता बोलती है कि जी नहीं, मैं अकेली हूँ, मेरे पापा रहते हैं लेकिन वो इस समय ड्यूटी पे गए हैं। जो डिलीवरी बॉय होता है कहता है कि आप बुरा ना माने तो मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, मुझे 1 गिलास पानी दे दीजिए, मुझे पानी पीना है। संगीता कहती कि ठीक है, आइए अंदर आइए, मैं आपको पानी देती हूँ, आप पानी पी लीजिए और फिर आराम से चले जाइएगा। डिलीवरी बॉय जो होता है उसके घर के अंदर चला जाता है और फिर संगीता जब पानी लेने के लिए अंदर जाती है फिर पानी लेकर आती है और डिलीवरी बॉय जो होता है पानी पीता है। संगीता उधर खड़ी हो जाती है उसके बगल में। तभी अचानक डिलीवरी बॉय जो होता है अपने पैंट के जेब से एक बेहोश करने वाली स्प्रे निकालता है और फिर संगीता के ऊपर मार देता है। संगीता के ऊपर जब वो स्प्रे मारता है तो कुछ देर बाद संगीता बेहोश हो जाती है और फिर जो होता है संगीता को वो उठाता है और फिर उसके बेडरूम में लेकर चला जाता है और फिर उसके बेडरूम में जब लेकर जाता है तो एक एक करके उसके शरीर के सारे कपड़े उतार देता है और फिर वो जो डिलीवरी बॉय होता है वो उसके साथ गलत काम करने लगता है। कुछ देर तक वो उसके साथ गलत काम करता है और वो अपने इस घिनौनी वारदात को अपने मोबाइल में वीडियो के जरिए रिकॉर्ड कर लेता है और उसके बाद वो संगीता को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद जब संगीता को होश आता है तो उसे अपने शरीर में कुछ अलग से बदलाव महसूस होते हैं, कुछ उसके शरीर में कुछ जकड़न महसूस होती है और उसे लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है और संगीता एकदम से समझ जाती है कि उसके साथ उसी डिलीवरी बॉय ने गलत काम किया है। दोस्तों संगीता वहीं से चुपचाप रह जाती है, लेकिन जब उसका पिता शाम को आता है तो कुछ मायूस नज़र आती है। तो उसके पिताजी पूछते हैं कि आखिर बेटा क्या हुआ है, लेकिन संगीता कुछ भी नहीं बताती है। इसी तरीके से दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद वो डिलीवरी बॉय जो होता है जो वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करता है वो वीडियो फिर से उसके घर आता है और उसे दिखाता है और उसके साथ नाजायज़ रिश्ते बनाने को कहता है। लेकिन जब वो संगीता नहीं मानती है तो वीडियो दिखाता है और उसे ब्लैकमेल करने लगता है और इसी तरीके से उसके साथ गलत काम करने लगता है। और एक दिन इसकी जानकारी संगीता के पिता को हो जाती है और उसके पिता जो कदम उठाते हैं दोस्तों उसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक पिता अपनी बेटी के लिए इस तरह कर सकता है, क्या एक पिता अपने बेटी के साथ इस तरह कर सकता है। क्या है दोस्तों पूरी कहानी और क्या है पूरी घटना, इस घटना में, इस कहानी में, इस वीडियो में आपको पूरी कहानी बताते हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और साथ में एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं कि आखिर किस तरह से एक डिलीवरी बॉय ने एक लड़की के साथ इस तरह की वारदात की। सो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका भाई, आप सबका दोस्त अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक शहर लगता है लखनऊ शहर का एक कॉलोनी लगता है दोस्तों, शिव कॉलोनी। उसी कॉलोनी में एक राम कुमार नाम के व्यक्ति रहते थे जो पेशे से हेड कांस्टेबल थे और उनकी एक बेटी थी संगीता कम से कम 18 साल की थी और वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थी। वो पढ़ने में इतना होशियार थी कि उसके हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते थे और उसकी हर एक क्लास में उसके फर्स्ट नंबर आते थे। अपने कॉलेज में वो हमेशा फर्स्ट आती थी। जो राम कुमार कांस्टेबल थे सुबह 9 बजे अपनी ड्यूटी पे चले जाते थे और शाम को 9 बजे वापस आते थे और उनकी जो बेटी संगीता थी वो सुबह 9 बजे कॉलेज चली जाती थी और शाम को आती थी और पूरे दिन अपने घर पे अकेले रहती थी। दोस्तों एक दिन संगीता अपने कॉलेज में गई थी और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सहेलियों के साथ खड़े होकर बातचीत कर रही थी। तभी अचानक वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम राघव होता है और उसकी नज़र संगीता पर पड़ती है और जैसे ही राघव संगीता को देखता है तो उसके ऊपर मोहित हो जाता है, उसके ऊपर लट्टू हो जाता है और उसे मन ही मन चाहने लगता है। वो उसे कई बार टच भी करता है, कई बार उसे बोलने की कोशिश करता है, बात करने की कोशिश करता है, लेकिन संगीता जो थी वो राघव से बातचीत नहीं करती है और वो उससे दूरी बनाती है और बताती है कि तुम मुझे इस तरह से टच मत करो,
तुम मुझे इस तरह से बातचीत करने की कोशिश मत करो, मैं तुमसे बातचीत नहीं करूँगी। दोस्तों, जो राघव नाम का लड़का होता है पढ़ाई के साथ साथ एक जॉब भी करता है। जब भी उसकी छुट्टी होती है तो शाम को जब वो घर जाता है उसके बाद वो डिलीवरी बॉय का काम करता है। आधे टाइम वो पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद डिलीवरी बॉय का पार्ट टाइम जॉब करता है। दोस्तों, एक दिन संगीता नाम की जो लड़की थी कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है और फिर वो प्रोडक्ट उसके घर आ जाता है। और जब संगीता वो प्रोडक्ट लेने के लिए अपने घर से बाहर जाती है, करीब दोपहर 2 बजे उसके घर का जब दरवाजे का बेल बजता है तो वो दरवाजे को जाती है, दरवाजे को खोलती है तो देखती है कि वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय खड़ा था और वो लड़का उसे पार्सल देता है और फिर पैसे लेकर वहाँ से चलने लगता है। वो देखती है कि वो जो लड़का था वो कोई और नहीं था बल्कि उसके कॉलेज का लड़का राघव था। दोस्तों, जब राघव वहाँ से चलने लगता है तभी अचानक संगीता से पूछता है कि क्या तुम्हारे घर में और कोई है। तो संगीता कहती है कि मेरे घर में और कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मेरे पिताजी रहते हैं तो वो इस समय ड्यूटी पर गए हैं और रोज़ शाम को वापस आएंगे। जो राघव होता है संगीता से कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक गिलास पानी पी सकता हूँ। संगीता कहती है कि जी बिल्कुल, आकर पी लो। संगीता राघव को अपने घर में बुलाती है और फिर किचन में जाकर एक गिलास पानी लेकर चली जाती है और राघव पीने लगता है और संगीता उसके बगल में खड़ी हो जाती है। तभी अचानक राघव जो होता है अपने जेब से एक बेहोश करने का स्प्रे निकालता है और फिर संगीता के ऊपर मार देता है। देखते ही देखते संगीता बेहोश हो जाती है और फिर संगीता को उठाकर उसके बेडरूम में ले जाता है और फिर उसके साथ घिनौनी हरकत करता है। उसके बदन के एक एक कपड़े हटा देता है और फिर उसके साथ अश्लील हरकतें करता है और फिर अपनी इस करतूत को वो अपने मोबाइल में वीडियो के जरिए रिकॉर्ड कर लेता है और फिर वहाँ से संगीता को छोड़कर बेहोशी की हालत में चला जाता है। जब संगीता को होश आता है तो फिर उसको अजीब सा लगता है और उसे लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है और फिर वो समझ जाती है कि जो डिलीवरी बॉय था राघव, उसने ही उसके साथ कुछ गलत किया है। इसी तरीके से दिन बीतते जाते हैं दोस्तों और संगीता कुछ परेशान सी लगती है, परेशान सी रहने लगती है। उसके पिताजी रोज उससे पूछते हैं कि बेटा आखिर क्या बात है, तुम परेशान क्यों रहती हो। संगीता कहती है कि पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा मन नहीं लगता है, थोड़ा सर दर्द करता रहता है। दोस्तों, इसी तरीके से लगभग 10 दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर से वो डिलीवरी बॉय जो राघव होता है संगीता के घर आता है और फिर उसके दरवाजे का घंटी बजाता है। जब संगीता दरवाज़ा खोलती है तो फिर वो उस दिन कोई पार्सल लेकर नहीं आता है, लेकिन वो उस दिन संगीता से एक बार फिर से डिमांड करता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम्हारे साथ अश्लील हरकतें करनी है, मुझे तुम्हारे साथ गलत काम करना है। संगीता इस पे एकदम से गुस्सा हो जाती है और उसे डांटने लगती है, गाली देने लगती है और कहती है उस दिन तुम मेरे साथ कुछ गलत ज़रूर किए हो, मुझे पता था और आज फिर तुम मेरे साथ कुछ करने आए हो। वो जो राघव होता है जब संगीता नहीं मानती है तो वो अपने मोबाइल निकालता है और अपने मोबाइल में वो वीडियो संगीता को दिखाता है और कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। संगीता भी उस वीडियो को देखकर परेशान हो जाती है, मजबूर हो जाती है और फिर वो राघव की बात मान लेती है और फिर इसी तरीके से राघव से ब्लैकमेल करता रहता है और उसके साथ संबंध बनाता रहता है और धीरे धीरे संबंध बनाते बनाते संगीता एक दिन उस राघव के बच्चे की माँ बनने वाली हो जाती है, यानी कि प्रेग्नेंट हो जाती है। दोस्तों, संगीता की एक दिन अचानक तबीयत खराब होती है और उसके जो पिता होते हैं उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, उसका जांच पड़ताल करवाते हैं, उसके दवा करवाते हैं। तो वहाँ की जो लेडीज़ डॉक्टर होती हैं वो बताती हैं कि आपकी बेटी 2 महीने की प्रेग्नेंट है। जब इतनी बात रामकुमार कांस्टेबल को पता चलती है कि उसकी बेटी 2 महीने की प्रेग्नेंट है तो वो अपनी बेटी से तो कुछ नहीं कहता है, लेकिन वहाँ से दवा ववा करवा कर घर ले आता है। और जब वो घर लाता है तो अपनी बेटी संगीता से पूछता है कि बेटा आखिर इस तरह की हरकत तुमने क्यों की, तुमने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी। लोग मुझे जानते थे, लोग मेरा नाम समझते थे, लोग मुझे प्यार करते थे, लोग मुझे इज्जत देते थे, तुमने तो मेरी इज्जत ही ख़राब कर दी। वो लड़की रोने लगती है और कहने लगती है कि पापा मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है, मेरे साथ ब्लैकमेलिंग हुआ है और ब्लैकमेलिंग के ज़रिए मैंने ये सब किया है और मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। दोस्तों, संगीता का जो पिता होता है पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ किसने ब्लैकमेलिंग की है और किस तरह की ये बात हुई है और तुम इस तरह से तुम्हारे साथ कैसे हुआ है, आखिर वो है कौन जिसने तुम्हें ब्लैकमेल किया है। संगीता बताती है कि पापा मेरे कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का है जो हमारे ही पड़ोस में रहता है, नाम उसका राघव है और वो एक डिलीवरी बॉय का काम करता है। दोस्तों, छुट्टी हो चुकी थी कॉलेज की तो जो राघव था पार्ट टाइम नहीं अब फुल टाइम डिलीवरी बॉय का काम करने लगा था। दोस्तों, संगीता बताती है कि राघव डिलीवरी बॉय का काम करता है। एक दिन मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया था और वो मेरे घर आया था और फिर उसने मुझे न जाने कौन सा स्प्रे मारकर बेहोश कर दिया और फिर मेरे साथ अश्लील हरकत की और फिर उसने वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और आए दिन वो मुझे वो वीडियो वायरल करने की धमकी देता था और फिर मुझे ब्लैकमेल करता था और मेरे साथ हर एक दिन दूसरे तीसरे आकर संबंध बनाता था और इसी तरीके से मैं
उस वीडियो के ज़रिए मजबूर थी और मैं लगातार उसके साथ संबंध बना रही थी, जिसकी वजह से ये सब हो गया। दोस्तों, जब इतनी बात संगीता के पिता को पता चलती है तो संगीता के जो पिता होते हैं राघव के घर जाते हैं और उसके पिता से बातचीत करते हैं कि आप अपने बेटे को बुलाइए, राघव को बुलाइए, और राघव ने मेरे बेटी के साथ गलत किया है और फिर वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उसके मोबाइल में मेरी बेटी का एक अश्लील वीडियो है, जिसकी वजह से उसे ब्लैकमेल करता है और ब्लैकमेलिंग करते करते उसने मेरी बेटी के साथ ना जाने कितनी बार संबंध बनाया और आज मेरी बेटी उसके बच्चे की मां बनने वाली है। वो 2 महीने के प्रेग्नेंट है। आप अपने बेटे को बुलाइए, उससे कुछ बातचीत करना है। दोस्तों, जो राघव के पिता होते हैं राघव को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो ये साहब क्या कह रहे हैं, तुमने इनकी बेटी के साथ क्या किया है। राघव जो होता है कहता है कि मैंने इनकी बेटी के साथ कुछ नहीं किया है, ये जो भी कह रहे हैं सरासर गलत कर रहे हैं, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जब इतनी बात राघव वहाँ पर कहता है तो राघव के जो पिता होते हैं वो भी गुस्से में हो जाते हैं और कहते हैं मेरे बेटे के ऊपर कीचड़ उठाने आए हो, मेरे बेटे को बदनाम कर रहे हो। और फिर वो राम कुमार को धक्के मारकर अपने घर से निकाल देते हैं। मायूस होकर राम कुमार अपने घर चला जाता है और फिर जब घर पहुंचता है तो उसकी बेटी पूछती है कि पापा आखिर क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है क्या। तो राम कुमार कहता है कि बेटी वो लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है और उन्होंने मुझे इंसल्ट करके अपने घर से निकाल दिया। दोस्तों, किसी तरीके से रात बीतती है, लेकिन वो रात बीतती ही नहीं है। राम कुमार पूरी रात करवटें बदलता रहता है और अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते रहता है कि आखिर अपनी बेटी को इंसाफ दिलाएं तो दिलाएं कैसे। दोस्तों, सुबह होती है, जो कांस्टेबल राम कुमार होता है बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाता है, बड़े बड़े लोगों को बुलाता है आसपास के, और एक पंचायत बिठाता है और वहाँ पर राघव को भी बुलाया जाता है और उसके पिताजी भी साथ में होते हैं। दोस्तों, वो जो राम कुमार होता है अपनी बेटी से कहता है कि बेटी इन लोगों को बताओ कि तुम्हारे साथ राघव ने कैसे क्या क्या किया है। राम कुमार की जो बेटी होती है संगीता पूरी कहानी रो रो के बताती है और पंचायत में बताती है कि किस तरह से राघव ने उसे ब्लैकमेल किया और किस तरह से वो उसके साथ संबंध बनाता रहता था। दोस्तों, बेटी रो रो कर बताती रहती है, उसके आंखों से आंसू गिरते रहते हैं और राम कुमार जो कांस्टेबल होता है अपनी बेटी से इतना प्यार करता है कि उसकी आंखों में आंसू देखकर वो अपना आपा खो देता है और फिर वो अपना सर्विस रिवॉल्वर निकालता है और फिर राघव के सीने में 2 गोलियां मार देता है और फिर 1 गोली उसके पिता के सीने में मारता है और देखते ही देखते मौके पर ही पिता और पुत्र की मौत हो जाती है। और फिर जो वहाँ पे लोग होते हैं वो लोग पुलिस को सूचना देते हैं और फिर पुलिस मौके पर पहुँचती है और राम कुमार को हिरासत में लेती है और दोनों लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और इस तरह से राम कुमार उस आरोपी को गोली मारकर अपनी बेटी को इंसाफ दिलाता है। और जो पुलिस वाले होते हैं राम कुमार के हाथों में हथकड़ी डालकर उसे थाने ले जाते हैं और फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। जज साहब उससे पूछताछ करते हैं, कहते हैं कि तुम तो कानून के आदमी हो, फिर तुमने इस तरह के कानून अपने हाथ में कैसे ले लिए और तुमने 2 लोगों का कत्ल कैसे कर दिया। राम कुमार पूरी कहानी जज साहब को बताता है कि मेरी बेटी के साथ उसने गलत किया और जब मैं उसके घर गया कुछ बातचीत करने के लिए तो उन्होंने मुझे इंसल्ट करके अपने घर से निकाल दिया और फिर भरी पंचायत में वो बात मानने को तैयार नहीं थे। मेरी बेटी ने रो रो के सारी दास्तान बताई, फिर भी वो लोग मानने को तैयार नहीं थे और फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने उन लोगों को जान से मार डाला। इतनी बात सुनने के बाद जज साहब भी परेशान हो जाते हैं और सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, कानून तो कानून होता है और कानून में हत्या का केस दर्ज होता है, मुकदमा जरूर होता है। राम कुमार के ऊपर मुकदमा किया जाता है, केस दर्ज करके उसे आजीवन कारावास के लिए जेल डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार एक पिता ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाया और फिर इस समाज में उन लोगों के दिमाग में दहशत फैला दिया जो लोग किसी के साथ गलत काम करते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं और उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ ना जाने कितनी बार गलत संबंध बनाते हैं। उन लोगों के दिलो दिमाग में एक डर पैदा हो गया कि अगर हम भी किसी के साथ करेंगे तो हमें भी कोई गोली मार सकता है। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आप लोगों को कुछ सीख जरूर मिली होगी। तो दोस्तों, राम कुमार ने उन लोगों को गोली मारकर सही किया या गलत किया, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और साथ में ये भी बताना कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।